Yes, Ashutosh. Yes, sir. So question and limit x tends to 1, 1 upon x square plus x minus 2 minus 1 upon x square plus x minus 2 minus x upon x cube minus 1. ऐसे लिखा हुआ है। नहीं सर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 एक साथ ही में नीचे है डिनोमिनेटर में। हाँ, ठीक है। फिर ऊपर में सर माइनस एक्स अपॉन एक्स क्यूब माइनस 1 होगा। चेक कर लो क्वेश्चन। क्वेश्चन चेक कर लो, सही है। चलिए मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में p बाई क्यू फॉर्म में है या नहीं? है सर। नहीं है, जवाब आपके पास गलत है, आप बेवकूफ है। अभी ये दो टर्म है, अभी क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है? नो सर। नो सर। ऐसे आप बताएं मास्टर के सिंपलेस्ट फॉर्म में है। ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, सॉरी प्लस ए बी। सही है ना? चेक कर लो। यस सर। यहाँ आप -2 बोल रहे हैं, ठीक है। अब आप उसका अगर एलसीएम लेते हैं, एलसीएम में तो तीनों डिफरेंट है। अभी तक हम लोग 10th के नीचे का ही पढ़ाई कर रहे हैं इसमें। अभी तक हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने की कोशिश किया। इससे ये पूरा कर दिया, ये जाके इनटू हो गया हो। और इससे ये पूरा कर दिया, x इनटू हो गया। एग्री करो यार? यस सर। ये तो फिर से वही दे देगा फॉर्मूला a q माइनस b q। तो इसमें ओपन कर देते हैं, इधर इसको x3 माइनस 1 ये पूरा, और माइनस इनटू लो माइनस x3 माइनस x स्क्वायर प्लस 2x। एग्री करो सब लोग? यस सर। कुछ करता हो तो लग जाएगा। -1 माइनस x स्क्वायर प्लस 2x, x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 x माइनस 1। एग्री करो? यस सर। आप चेक करो तो आपको p बाई q फॉर्म में लग रहा है ना ये? आप 1 रख के चेक करो तो ऊपर कितना आ रहा है? 0 आ रहा है ऊपर। क्या 1 रख के चेक करो? 1 रखोगे तो -1, ये भी -1 -2, और ये 0 आ रहा है। 0 नीचे चेक करो, 1 + 1 2, नीचे भी तो एक 0, मतलब सब 0 ना। बताओ, नीचे में अगर 1 रखे तो यहाँ 0 हो गया सर, इस ब्रैकेट में 0 आ गया, सब तो इनटू ही है तो सब 0 हो गया ना ये। यस। ओके, अब ये p बाई q फॉर्म में है, याद रखना है ठीक से। यहाँ पे आके 0/0 यहाँ से कर। आपके लिए मैसेज है, सुनिएगा ठीक से। ये अभी तक देखो, पहला स्टेप तो क्वेश्चन था, दूसरा स्टेप अलजेब्रा यूज किए, आप भी समझ रहे हैं, q माइनस bq यूज किए होंगे हम। फिर तीसरा स्टेप फिर से अलजेब्रा यूज किए, एलसीएम लिए हैं। चौथा स्टेप फिर से अलजेब्रा यूज किया, एलसीएम लिए हैं। पांचवा स्टेप फिर से चौथा से जो पांचवा अलजेब्रा है। यहाँ तक कोई दिक्कत है कैलकुलेशन में आपको? नो सर। चलो यहाँ पे आके आप सीखिए नया, बाकी लोग जानते हैं इस बात को कि कैसे सच 0/0 लिखे हैं। इस लिमिटिंग वैल्यू को x टेंड्स टू 1, इसी 1 को x की जगह रख के देखो, -1 पहले से है, यहाँ रखोगे 1 तो 1 का स्क्वायर 1, -1 -2, यहाँ भी रखो 1, 2 × 1 2, -2 + 2 कितना आएगा? 0 आएगा ऊपर।
यस सर। अब नीचे रख के देखो, 1 रख के देखो नीचे, 1 का स्क्वायर 1, 1 एक और बगल में x है, 1 1 + 1 2 और 2 में से 2 गया 0। नीचे अगर एक 0 आ गया, सब गुना में है, मल्टीप्लाई में है, पूरा 0 ही ना हो जाएगा, इसलिए नीचे 0 लिखे हैं। आया समझ में? यस सर। चलो भाई, यहाँ तक तो कोई दिक्कत किसी को नहीं लग रहा होगा आशुतोष? नो सर। चलो इसके आगे हम लोग शुरू करेंगे अब एच मेथड। देखना एच मेथड में क्या है, पुट x = 1 + h। if x जाएगा 1 के करीब, then h को जाना होगा 0। क्या ये समझ में आ रहा था आप लोग? क्लास अगर आप वेट कीजिएगा, समझाएंगे भी समझ में आएगा, थोड़ा वेट करो। अब बताओ, इसको लिखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, जहां जहां x होगा 1 + h रखो। बाकी बच्चे एग्री कीजिएगा, इस स्टेप को समझ में आ रहा है, याद आ रहा है पुराना दिन? यस सर। बताओ तो ऊपर नीचे क्या कॉमन होता है आपको, जिसको काटने पे हम लोग लिमिट पुट करते हैं? ऊपर नीचे h, हम उसी पार्ट को केवल दिखाते हैं, थोड़ा फोकस करके समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा। पार्ट को फोकस करके उधर नहीं लेगा, समझ में आ सकता है। दिख रहा है आपको? यस सर। फोकस कर देते बड़ा, आप दिखेगा और अच्छे से, है ना? चलो भाई इसको सॉल्व करते हैं। देखना देखो, तो ब्रैकेट ओपन अगर करें हम लोग, -1 देखो a + b होल स्क्वायर होता, लेकिन आगे लगा हम -1 - h² - 2h + 2 + 2h। यस और नो? ये -1 पहले से, ये a + b होल स्क्वायर होगा, लेकिन आगे लग गया माइनस, और माइनस में हो जाएगा जी, और 2 × 1 2 और 2h 2h हो जाएगा, तो 1 से देखो क्या 2 से 2h कट गया आपका, ये 2 से 2 भी कट गया आपका, कुछ पा रहे हैं? नीचे ब्रैकेट ओपन किया है अंदर में, a² + b² + 2h + 1 + h - 2। यहाँ 1 से 1 कट गया, h तो कॉमन ऐसे भी आ गया, तुम ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है h कॉमन आ गया नीचे यहाँ से। यस सर। जब ब्रैकेट ओपन करो तो फायदा नहीं है, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू रखेंगे। जब जो आपको ऊपर नीचे h ही ना कॉमन आने की बात आती थी, यस सर। एक h तो ऐसे भी कॉमन दिख गया, सारे और 2h कॉमन निकालेंगे, एक h कॉमन हो गया, देखो h² है, लेकिन एक और बात है, अगर ऊपर में h² है तब तो एक और h लाना पड़ेगा ना, क्योंकि दोनों h काटना पड़ेगा आपको, तब तो ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा। सॉरी, कैसे रीजन बताओ? ऊपर में h नहीं है सर, क्या है ऊपर में? h²। एक h तो मिल रहा है, लेकिन इससे भी जरूर h आ रहा होगा, देखा है, देखा है, a² b² 2ab + 1 + h - 2, यहाँ into h, यहाँ ओपन करो, a² b² 2h + 1 - 1 - h, जल्दी करो भाई। देखा जाए, देखो ये 2 से 2 कट जाएगा, ऐसा लग रहा है, देखो h² + 3h में से h कॉमन ले सकते हैं हम। यस। और -h² बचा है, नीचे खुद बता दो, इसमें क्या है, h² + 3h, h कॉमन, क्या बचेगा, h + 3 बचेगा,
h यहाँ बता दो, एक कौन से कौन कट गया 1 plus h square 2h plus h के h होगा एवरी क्रॉस नीचे नहीं Yes, दिख रहा है वन मिनट देखो सारा ब्रैकेट खुद से देख लो, ऊपर में माइनस एच स्क्वायर था वही लिख दिए, नीचे चेक करो 1 से 1 कट गया था सर एच स्क्वायर 2h प्लस h 3h, तो h स्क्वायर प्लस 3h से h कॉमन ले सकते हैं ना, तो क्या बचेगा h प्लस 3। और एक और ब्रैकेट है सर उसमें देखो तो 1 से 1 कट गया 1 है h स्क्वायर है 2h में से h गया h होगा, यस और नो। yes, अब ये देखो दोनों h मिलके इसको काट दिया, अब जल्दी मैंने पुट करो -1 तो ऊपर पहले भी ऐसे माइनस में है, नीचे 0 पुट करो 3 बचेगा, पुट करो यहाँ पे 0 पुट करो 0 पुट करो 1 -1 का 3 आंसर होगा, चेक करो आंसर। sir -1/9 आ रहा है। चेक करो कहीं कैलकुलेशन चेक कर लो एक बार, नहीं देख लो एक बार कहीं कुछ छूटा तो नहीं है, 3 एक्स्ट्रा और आ रहा है आपका। नाइन कैसे आ रहा है सर? नाइन तो नहीं इसमें कहीं दिख रहा है, शुरू से देखना पड़ेगा एक बार, शुरू से सब चेक करो तो 1 मिनट। 9 आने का मतलब है कि 3 तो यहाँ है, जरूर यहाँ भी 3 कहीं दिख रहा होगा, लेकिन 9 का सीन तो नहीं है। एक बार देखा जाए स्टार्टिंग से बैक करना है, तो इसको चेक करो तो स्टार्टिंग से क्वेश्चन मिला लीजिए सबसे पहले आप, क्वेश्चन मिला दो। ये 10 का 10 a क्यू माइनस b क्यूब a माइनस b a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c, ठीक है, इन दोनों का एलसीएम ले लिया हमने, ठीक है, यहाँ तक इससे ये कैंसिल हो गया आपका सर, ये दोनों ऊपर गया, चेक कर लेना देख सकते। अच्छा एक मिनट, आपका ध्यान नहीं गया क्या? देखो मेरा ध्यान गया है, ध्यान दो, यहाँ पे क्या लिखा है +x यहाँ क्या आ गया -x, आपका ध्यान भी नहीं गया ना इस पे, देखिए वॉच कर रहे थे, वॉच करने से में ध्यान दीजिए, अलर्ट रहिए। और यहाँ सबको दिख रहा है कि गलती कहाँ हुआ है, ये प्लस x यहाँ क्या हो गया -x, CH आरएस में गलती कहाँ हुआ है, अब चेक करो भाई, ये तो a माइनस b क्यूब हो गया था, ठीक है, ये x स्क्वायर x क्यूब x, तो ये तो ठीक है सर, यहाँ प्लस होगा, यहाँ प्लस होगा, बाकी तो ऊपर ठीक लग रहा है ना, उधर सब लाइन को देखा जाए उस तरफ, आप लोग वॉच कर रहे हैं तो आपको इधर स्टेप देखना चाहिए, कैलकुलेशन है इसमें होता है। चलो बताओ यहाँ क्या चेंज होगा, ऊपर तो कुछ चेंज नहीं होगा, है ना, नहीं सर, ऊपर कुछ चेंज नहीं है, नीचे वाले में यहाँ चेंज होगा, ये प्लस हो जाएगा, नहीं फर्स्ट ब्रैकेट ना, फर्स्ट वाला है, यहाँ पे कोई प्लस मिलेगा, ये 1 प्लस h होगा, यहाँ पे क्या आएगा आपका 1 प्लस h, ठीक है, यहाँ ब्रैकेट में क्या आएगा आपको बता दो 1 प्लस 1 2, अच्छा एक h स्क्वायर प्लस 3h, और ये 2 आएगा,
3 आएगा सर। चेक करो नेक्स्ट स्टेप करो अंदर a plus b whole square a square b square 2ab 1 plus 1 plus h 1 plus 1 plus h क्या 3 नहीं आया देखो तो आएगा 3 yes sir. अब आएगा 9 या नीचे दिख रहा है 9 आएगा। yes sir. चलो भाई देखो हमको इसका स्क्रीनशॉट तो दिख रहा है। अगर ये पूरा दिख रहा है तो इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट लो पहले। आप से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पूरा नहीं दिख रहा है ठीक है चलिए इससे पूरा प्रॉब्लम है। इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट लो तो पहले हो जाए तो बोलना क्लोजर घुमा देंगे। yes sir. हो जाएगा बोलना yes sir. अब रुक जाओ इधर थोड़ा जूम करने दो तब हो पाएगा। तो पूरा दिख रहा है। पूरा दिखा तो स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया सर। हो गया। राजशेखर आपके लिए तो बिल्कुल नया मैथ होगा ये। चलिए आपको हम हेल्प क्लास के बाद एक बार फोन करेंगे आपको तो हेल्प कर देंगे अलग से। फिलहाल और क्वेश्चन लाइए। कैलकुलेशन पेपर वॉच किया करो। ठीक है आपका ध्यान भी होना चाहिए। लाइए क्वेश्चन लाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन सर एक क्वेश्चन लिमिट x टेंड्स टू 4 x स्क्वायर माइनस 16 डिवाइडेड बाय रूट x माइनस 2। माइनस यस सर। चलो जी राजशेखर यहाँ से तुम ध्यान देना छोटा सा सवाल ही है जो तुमको समझ में आएगा। चलिए ये करना 0/0 करना ठीक से। राजशेखर 0/0 कैसे चेक करते हैं? राजशेखर अपने आप को अनम्यूट कीजिए। 0/0 कैसे चेक करते हैं? इस 4 को रख के देखो x की जगह कितना आएगा ऊपर? सर 16 16 माइनस 16 0 नीचे रख के देखो 4 सर 2 माइनस 2 0। चलो ये स्टेप समझ में आ गया 0/0 कैसे चेक करते हैं? यस सर। ध्यान देना आप H मेथड क्या होता है? H मेथड क्या है? जब भी लिमिट का वैल्यू यहाँ पे 0 के अलावा कुछ भी रहे H मेथड लगाया जा सकता है। कैसे लगे वो देखो स्टेप 1 क्या है इसका। Put x equal to 4 plus h. Step 2. If x tends to 4, then step 3. Then h tends to 0. Step 4. सवाल चेंज हो जाएगा। जहां जहां x वहां 4 plus h आ जाएगा।
एग्री करो यहाँ तक, स्टेप 4 तक। ये कॉमन स्टेप है सर, हर बार यूज करेंगे हम। स्टेप 1 में x टेंड्स टू 4 है, उसको इक्वल टू लिखना और h जोड़ देना। अब बोलना कि x जैसे जैसे 4 के करीब जाएगा h को 0 होना पड़ेगा। कई बच्चों को ये समझ में नहीं आता सर ये लिखते कैसे। तो मेरा सवाल पुनीत आपसे है, अगर x इक्वल टू 4 हो जाए तो h कितना होना होगा उससे? सर x इक्वल टू 4, हम बोलते हैं x पूरी तरह 4 के बराबर है, तो h का वैल्यू क्या होगा उस समय? 0 की 1? सर 0। हाँ, इसका मतलब x जितना जाएगा 4 के करीब, h को उतना जाना होगा 0 के करीब। जिस समय h इक्वल टू 4 हो जाएगा, h भी इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब आया समझ में? यस। हाँ, इसको ऐसे बोलेगा, x का 4 के करीब जाना h के 0 के करीब जाने के बराबर। इसका मतलब ये जो लिमिटिंग वैल्यू है और ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री स्टेटमेंट है। तो देखो इसीलिए हम x टेंड्स टू 4 को चेंज करके क्या लिख दिए हैं? h टेंड्स टू 0। दिख रहा है लास्ट में? सबको दिख रहा है ये लास्ट लाइन? यस सर। हाँ, लेकिन जब h के टर्म में देखो, यहाँ x के टर्म में था तो सवाल में भी x दिख रहा है। जब h के टर्म में लाओगे तो सवाल में अब h दिखना चाहिए। h कहाँ से दिखेगा? x खुद बोलता मैं 4 प्लस h के बराबर हूँ, तो x को रिप्लेस कर दिया, x स्क्वायर बन गया 4 प्लस h का होल स्क्वायर, क्योंकि x इक्वल टू है। रूट x बन गया रूट 4 प्लस h। अब बताओ यहाँ तक समझ में आता है? यस। यस सर। सर आपको भी लग रहा है कि ये सब बात बनाना है, ये सब बात बना के लिखना है? आ रहा समझ में? यस सर। यहाँ तक आपको दोस्त को दिक्कत है आपको? नो सर। तो इसके आगे देखते हैं, इसके आगे देखा जाए कि आगे ऐसा क्या करें कि हम लोग से सॉल्व होने लगे। चलिए नजर रखिए ठीक से। ऊपर ब्रैकेट ओपन करते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 16। एग्री कर लो भाई, यस और नो? 4 प्लस h का होल स्क्वायर है और ये माइनस 16। यस सर। हो गया। नीचे में देखिए सर, इसको लिख सकते हैं 4 प्लस h का पावर हाफ माइनस 2 को लिख सकते हैं 4 का पावर हाफ। याद करो, कोई ऐसा फॉर्मूला याद आ रहा है आप लोगों को? याद आ रहा कोई फॉर्मूला पावर सेम होने पे? ऐसे ढक के उसको हाथ में वैसे? यस सर, फिर वो 4 प्लस h माइनस 4 फिर से नीचे आ जाएगा। बैलेंस कितने से करोगे? सर वही सेम से सर, वो जो 4 प्लस h। बन जाएगा, h बचेगा। यस सर। सब लोग सोचो, याद आ रहा कुछ फॉर्मूला? खासकर x का पावर n माइनस a का पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a। क्यों नहीं आज दोस्त ये सब डिस्कस कर लेते हैं शाम वाले बैच में? देखो तो अभी तक भास्कर से पूछो, उसको याद ही नहीं आ रहा है। कम से कम आपको फिर बताते हैं, आपके 11th 12th मिला के ये कॉन्सेप्ट लगभग 500 से ऊपर बार आएगा। अब बताइए, जब ये 500 से ऊपर बार आएगा सर ये फॉर्मूला, तो आपको नहीं लगता कि आपस में इसको एकदम बिल्कुल याद ही कर ले हम लोग? समझ रहे हैं? h कॉमन h प्लस a, नीचे अभी कुछ मत कीजिएगा, फॉर्मूला लिमिट एक साथ यूज किया जाता है, इसको लिखना पड़ेगा। h पार्ट है, बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है? नो सर। तो लिमिटिंग वैल्यू रखो, तो 0 रखो, क्या आएगा ये? 0 प्लस a, इसका फॉर्मूला याद आ रहा है? पावर आगे पेट की पावर 1 कम करना, याद आ रहा है? यस सर।
चलो सॉल्व करो इसको। ये तो 2 ऊपर चला जाएगा, 8 टू 16, अब 4 का पावर माइनस हाफ हो गया। माइनस हाफ कैसे हुआ? एक आधा में से एक घटा रहे ना, हाफ में से 1 घटाओगे तो माइनस हाफ नहीं आएगा। माइनस को प्लस कैसे बनाते हो? 1 अपॉन लिख के आपको हो सकता है 1 अपॉन करने पे ये 4 का पावर हाफ भी ऊपर चला जाएगा। यस और नो? यस सर। 16 into 4 का पावर हाफ, 4 का पावर हाफ मतलब रूट ना, 16 into 2 32 आंसर है। चेक करो। बताओ जल्दी से अगर आंसर आता है तो। यस सर 32। चलो सर वो इसका लास्ट स्टेप सर फिर से एक बार बता दीजिए, सबसे कौन वाला? लास्ट। कहाँ से? ये वाला। यस सर, उसका जो डिनोमिनेटर सर आप कैसे? ऐसे सॉल्व, ये देखो ये 2 कहाँ चला गया? ऊपर चला जाएगा। यस और नो? सर जैसे सेकंड लास्ट वाले में 4 प्लस एच का पावर हाफ था, माइनस 4 हाफ था, तो सर उसमें बस आप सर 4 प्लस एच का हाफ लिए थे, मतलब माइनस 4 का हाफ, मतलब वो आप नहीं लिए सर, उसका हमको नहीं समझ। भूल गए? सारा फॉर्मूला भूल गए क्या? तो कैसे पढ़ाएंगे? बताओ, खुद बताओ, हम नहीं बोलेंगे, तुम खुद बताओ। यस सर, वो वहां तक सर समझ में आ रहा है। अब 4 प्लस एच का बार बार बात क्यों कर रहे हैं हमसे? जब x का पावर n माइनस a के पावर n में n से और a से मतलब था, तो आपको 4 प्लस फोर से ना मतलब। यस सर, समझ गया। फॉर्मूला मत भूलिए सर, हम कुछ नया नहीं सिखा रहे, पुराने को बार बार सिखा रहे हैं, और अक्सर यही होते भी आएगा आगे भी। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो सर। बताओ कोई दिक्कत है? नो सर। भाई अगला सवाल। सर एक क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू -2 x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 12 अपॉन x क्यूब माइनस 3x प्लस 2। सवाल मिलाओ पहले। सर वो x क्यूब के बाद सर एक्स स्क्वायर होगा वहां पे, x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। चलो पहला स्टेप रात से खराब बताओ, क्या ये 0/0 है कि नहीं चेक करो। तो कैसे चेक करते हैं? रात से कर। रात से कर चेक करो, 0/0 है कि नहीं। सब लोग चेक कीजिए, रात से कर बोलेगा।
Yes, sir. हेलो। हेलो, मेरा आवाज आ रहा है क्या? हेलो। हाँ, आ रहा है, आ रहा है। संदीप सर नहीं है क्या? मेरे में तो नहीं दिखा रहे हैं। नहीं है। और पहले मेरा आवाज आ रहा था क्या? हाँ।
वीडियो दिख रहा है आप लोगों को? Yes, sir. यस सर देख नेटवर्क ही चला गया था बिल्कुल। ध्यान दीजिए, आवाज आ रही है? यस सर। 2 मिनट वेट कीजिए, तो नेटवर्क ही गायब है। 1 मिनट हम सही कर लेते हैं। आया सही से नेटवर्क।
हेलो, यस नेटवर्क का डिस्टर्ब हो रहा है इसलिए बार बार कट हो जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, अब सही रहेगा। तो पुनीत आप हैं, ध्यान दीजिए, यस सर ध्यान दीजिए, चेक किए 0/0 है, यस सर है। 0/0 फॉर्म है, सब कुछ चेक कर लिए। ध्यान दो देख सकते, स्टेप 1 क्या सिखाए थे, x इक्वल टू -2 प्लस h। स्टेप सेकंड, x टेंड्स टू -2। Step third, then s tends to 0. Step 4, एग्री करो। यस यस क्या स्टेप वाइज सबको समझ में आ रहा है, 1 2 3 4 क्या है, बार बार रिपीट हो रहा है। यस अब तो भाई कैलकुलेशन है, अब बताओ, अभी लिमिट यूज करने के पहले तो लग रहा है कि अलजेब्रा का कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, अब कोशिश करेंगे ऊपर भी h कॉमन आ जाए, नीचे भी h कॉमन आ जाए और कट जाए, यस और नो। यस सर। चलो तो ध्यान देना, a माइनस बी, इसको a पढ़ो, इसको माइनस बी बोलो, a माइनस बी बोल दो, a क्यूब माइनस बी क्यूब, आगे बताओ, +3ab into a minus b -3a स्क्वायर बी into 2 प्लस 3ab स्क्वायर। एग्री करो, यस सर। इसको पढ़ो a, इसको b पढ़ो, तो a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 4 into 2 माइनस 8 प्लस 4h प्लस 12 माइनस 8, ऐसे है ना, a माइनस बी होल h3 माइनस 8 माइनस 6s स्क्वायर प्लस 12h माइनस माइनस प्लस 6 माइनस 3h प्लस 2। पर ये कोई 11 का मैथ नहीं है, ये तो 10th के अंदर का मैथ है, खुद देख लो, पहले सब लोग चेक करो, तो इस पर कोई गलती नहीं होना चाहिए, सब लोग चेक करो इस दोनों लाइन को। सब लोग चेक करो, दोनों लाइन को चेक करो सब लोग। सही। चलो कह रहा है सही है, क्या सब लोग कह रहे हैं सही है? कुछ करता हूँ, चेक करो, 4h से 4h कट जाएगा और h क्यूब माइनस 6h स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस 5h स्क्वायर
12H सही है, -1 -16 +16 कट जाएगा, बताओ। Yes, sir. Yes, sir. ये तो कैंसिल हो गया ये सब। Yes, sir. राजशेखर आप भी देखिए कैंसिल होगा। यस सर। नीचे बताओ h3 यहाँ कुछ कैंसिल हो रहा है, देखो 6 + 2 8 -8 कैंसिल होगा, Yes, yes, sir. -6h² 12h में से 3h गया +9h, यस और नो। Yes, sir. यस सर। ऐसा लग रहा है कि ऊपर नीचे h कॉमन लेके काटा जा सकता है। Yes, sir. बन गया सवाल, यस और नो। Yes, sir. ऐसे ही तो सोचना है। SH लिमिटिंग वैल्यू तो ये 0 0 - 0 + 12 0 - 0 + 9 12/9 ये दोनों 3 से कट रहा है, आंसर चेक करो 4/3 आंसर होगा। आंसर चेक करो, देखो आंसर 4/3 है या नहीं। Yes, sir. है तो समझ में आ गया कि स्टेप क्या होते हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, फिर इसके बाद सिंपल अलजेब्रा सॉल्व करो और ये तय मानिए कि ऊपर नीचे h कॉमन आएगा ही आएगा इस मेथड में, और वो कटना ही है। जब वो कटेगा तब लिमिटिंग वैल्यू पुट कर देंगे। क्या बहुत हार्ड है? No, sir. No, sir. प्रैक्टिस कर सकते हैं और खुद से Yes, sir. जितना भी लिमिटिंग वैल्यू 0 को छोड़ के है, कोशिश करो कि जब एक 6 से 7 में मिलते तो 2 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस कर लो क्लास में। जिसका बन जाए वो बैक कैमरा से दिखा दो, चाहे एक सवाल प्रैक्टिस कर लो, एक आशुतोष देगा बाकी सब लोग बनाएगा, फिर एक पुनीत देगा बाकी लोग बनाएगा, बैक कैमरा से चेक कर सकते हैं। क्योंकि सर एच मेथड का यूज बताते हैं सर, 11th में तो सर 10% यूज होगा, 12th में 90% यूज होगा। आप बताइए, अगर यही सेम कॉन्सेप्ट वहां भी लगाएंगे तो उससे बेहतर है कि अभी से इस पे प्रैक्टिस कर लेंगे। थोड़ा फ्यूचर देख के पढ़िए सर, फायदा करेगा। कोशिश करेंगे। Yes, sir. Yes, sir. जो होमवर्क रहा आपका 2 होमवर्क, पहला तो राजशेखर से क्लास के बाद थोड़ा फोन पे बात कर लीजिए, या राजशेखर आप ही फोन कर लीजिए और थोड़ा कुछ कुछ होमवर्क के रूप में नोट्स ले लीजिए, लिख सकते हैं ना। हाँ, कुछ फॉर्मूला ये ले लो, फॉर्मूला अपने कॉपी में लिखो फिलहाल, फिर हम कॉपी कल प्रोवाइड कर देते हैं आप सब लोग को, जिनको नीड होगा के ले जाइएगा। फॉर्मूला तब तक आप कॉपी में लिख लो किसी से पूछ के, और शाम में 6 कितने से बजे? 7 में कनेक्ट करो आज सब लोग को। सर कॉपी से क्या कितने हुआ? बजे? आज नहीं, कल का टाइम को रखिए, कल का टाइम शाम में रखिए ना, या फिर सुबह भी रख सकते हैं, ताकि सर कॉपी ले जा शामी में सकें। हाँ ठीक है, तब तक रात से कुछ फॉर्मूला लिखवा दो, और शाम में 6 से 7 में आज कनेक्ट हो रहे हैं ना आप लोग, आपस में बातचीत कर लीजिएगा। आशुतोष आपका जिम्मेदारी रहा राजशेखर से बात करने का, आप ही का फास्ट फ्रेंड है ये, साथ में बैठता था, एक दिन देखे हाथ पकड़ लिया है कि मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। क्या राजशेखर याद आ रहा है?
यस कह रहा है मेरा फास्ट फ्रेंड नहीं है, मेरा सुपर फास्ट फ्रेंड है, ट्रेन है। चलिए फिर, दोस्ती अच्छी बात है, दोस्ती निभाइए। और हम हो सकता है क्लास के बाद थोड़ा बात करें सारे बच्चों से। अभी फोन अपने पास रखिएगा, एक एक कॉल आएगा आपके पास अभी जस्ट, ठीक है। चलो आज के लिए इतना रहने दो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, एंड करेंगे सेशन। यस सर ले गुड। स्क्रीनशॉट आप लोग ग्रुप में भेजते नहीं मेरे पास, खाली भास्कर भेजता है। सारे बच्चे सर स्क्रीनशॉट भेजे भेजेंगे। थे सर। सर हम भी भेजे थे। चलो मिलते हैं फिर। हाँ ठीक है, तो आज भी भेज दीजिए, आज भी भेज दीजिए, पर डे भेज दीजिए। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो भी पढ़ते सबका स्क्रीनशॉट भेज दिया कीजिए। चलो फिर अभी एंड करेंगे, आप लोग लीव कर सकते हैं। अभी फोन करते हैं थोड़ी देर में आप लोगों को।